ट्रेडिंग। तो दोस्तों तारीख है 29 मई 2023 और यहाँ पे 30 मई 2023 यानी कि मंगलवार के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस लेकर आपके सामने में हाजिर हूँ। देखिए पसंद है जरूर फीडबैक करिए। टेलीग्राम चैनल और आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको लाइव मार्केट कॉल मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो पिछले वीडियो के हिसाब से मैंने क्या बोला था, एक राउंडिंग बॉटम बना रहा है। क्या बना रहा है? राउंडिंग बॉटम। आप देख रहे हैं ये चीजें मैंने आपको यहाँ दिखाया था, यहाँ से ब्रेकआउट करके ऊपर चला गया। लेकिन अब आप यहाँ पे देखिए कि ये ऑल टाइम हाई तो लगा, ये बहुत अच्छा रैली दिखाया, लेकिन एक साइडवेज रेंज में फंस गया। अगर आप ध्यान दीजिए तो आज के दिन में वो साइड ऐसे कंडीशन आपको मिलते हैं कि एक गैप अप ओपनिंग होने के बाद मार्केट साइडवेज रेंज में फंस जाता है। सेम वही कंडीशन हुआ आज भी बैंक निफ्टी के साथ कि वो एक रेंज में फंस गया। अब हम लोग उस रेंज को ट्रेड करेंगे, लेकिन एक बात जो मैंने कहा था कि आपको सेलिंग 44,500 के आसपास करना होगा। मैंने इस बात को कल कायदे से कहा था कि 44,500 के आसपास में सेलिंग देखने को मिलेगा। आज तो आज का हाई देखते हैं, ठीक 44,500 के आसपास पहुंचा और वहां से डाउनफॉल हो गया है ना। 200 पॉइंट आपको लगभग मिल गया वहां से। तो इस तरह से फॉल हुआ, लेकिन ये कंफर्म आप नहीं कह सकते कि ये 44,500 से हो सकता था या 44,600 से हो सकता है, क्योंकि ऊपर इसको कोई रेंज नहीं है ना, ऊपर खुला हुआ है। लेकिन एक यहाँ पे साइकोलॉजिकल नंबर का इशू है, थोड़ा सा पुट कॉल रेशियो को भी देखा जाए तो वहां पे भी थोड़ा सा वो ज्यादा होता हुआ नजर आ रहा था, इस वजह से ये लेवल बन गया। अब देखिए कल अगर इस लेवल के नीचे निकलता है, ये जो बॉक्स है ये इंपॉर्टेंट है, 44,200 के नीचे निकलने के बाद आपको एक गिरावट मिल सकता है, अदरवाइज इस लेवल के ऊपर से बाउंस कर सकता है। तब दो चीजें समझना होगा कि एक रेंज में फंस गया। हम 44,300 के नीचे जो ये बक्सा वाला लेवल है 44,250 आ रहा है, तो हम इसके नीचे पहला सेलिंग लेवल खुलेगा। देखिए सेल करना है तो 44,250 के नीचे पहला सेलिंग लेवल यहाँ से खुलेगा, जो कि आपको 44,152 टारगेट 44,150 कह सकते हैं कि वो मिल सकता है। ये वाला रेंज आपको यहाँ से गिरने के बाद यहाँ आएगा, ठीक है। और अगर 44,100 जो कि बार बार इस लेवल को क्लेम नहीं कर पा रहा था, टच करता था गिर जाता था, याद है ये वाला लेवल, अगर इसके नीचे ये सस्टेन किया तो वापस एक बार से नीचे आने की कोशिश कर सकता है। लगभग 43,800 तक को वापस क्लेम कर पाएगा। तो आप इस तरह से ट्रेड करें कि 44,100 44,250 के नीचे सेल करेंगे, टारगेट 44,150, और 44,100 के नीचे अगर ट्रेड करने लग गया, 44,100 के नीचे अगर ट्रेड करने लग गया तो आपको ये 44,000 जो राउंड नंबर का लेवल है वो मिल सकता है, 43,900 मिल सकता है, और 43,800 तक आता हुआ नजर आ जाएगा, 43,800 यहाँ तक मिल सकता है। खराब कब होगा? अभी देखिए खराब होने की सिचुएशन में तो हम फिलहाल नजर नहीं आ रहे। पहले भी मैंने आपको बोला है कि 43,500 के नीचे आप जब तक नहीं जाते हैं तब तक खराब नहीं होंगे। तो 43,500 के नीचे जाने पे ही खराब होंगे। 43,800 भी इसका महत्वपूर्ण सपोर्ट एरिया बन सकता है यहाँ पर, क्योंकि ये एरिया अगर आप ध्यान से देखें तो कल भी बताया था कि यहाँ पर आपको एक अच्छा सपोर्ट देखने को होगा 43,800, और ब्लाइंड जोन होगा बाय 43,400 से 43,500 के बीच में आपको बेस्ट बाय जोन बनेगा। स्टार्ट हो जाएगा तो खराब होना हो जाएगा, जो कि 43,500 का एक राउंड नंबर का सपोर्ट, इसलिए इसको तोड़ेगा, फिर 43,400, तब जाके उसके नीचे खराब होगा। तो जब तक हम 43,400 के ऊपर है तब तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बने रहिए। तो अब क्या सीख किया आपने? 44,250 के नीचे सेल किया 44,150 के टारगेट के लिए, और 44,100 के नीचे फ्रेश एंट्री बनेगी 44,000, 43,900, 43,800। बहुत खराब रहा तो 43,700 तक का लेवल आपको मिल सकता है। आप ऊपर से पुट ऑप्शन लेना चाहे तो जरूर लीजिए 44,200 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अगर ऐसा नहीं हुआ और मान लेते कि ये लेवल यहाँ से घूम जाता है, ऊपर की साइड में ही भाग गया, यहाँ नहीं आया, इस तरह से देखिए नीचे आ रहा है और यहाँ लेवल को नहीं आके ये इसी एरिया से ऊपर चला जाता है, तो आपको इस एरिया के ऊपर लेना होगा, यानी कि 44,400 के ऊपर लेने की कोशिश करना है। इस एरिया के ऊपर अगर निकलता है तो एक बाइंग आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन फिर भी अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो आप 44,375 के ऊपर निकलेगा तब जाके आप बाय कर लीजिए। 44,375 के ऊपर, बिल्कुल यहाँ पर इसके ऊपर, और थोड़ा सा सेफली लेना चाहे तो 44,400 के ऊपर आप बाय कर सकते हैं। ये दो कंडीशन। टारगेट आपको क्या बनेगा? 44,500 ये वाला एरिया, और एक बार अगर इसके हाई
44,500 के ऊपर टिक गया तब आपको टारगेट 44,600, 44,700, 44,800 और देखिए 44,900 तक जाने का कोशिश कर सकता है। यानी 44,900 का मतलब है कि कहीं ना कहीं अब बात हो रही है 45,000 45,000 के लेवल की। तो 44,900 से लेके 45,000 के आसपास ना ये आपको एक रेजिस्टेंस दिखाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर से आपको एग्जिट हो जाना चाहिए। कहाँ? अगर आपने 44,400 के ऊपर बाय करता तो 500 के ऊपर लिया 600, 700, 800 का टारगेट यहाँ तक आ जाए तो आपको यहाँ से प्रॉफिट को बुक कर लेना है, क्योंकि 44,900 से 45,000 के आसपास ना सेलिंग जोन बन जाएगा। फिर आपको वहाँ पर सेल का थोड़ा सा पोजीशन बनाना पड़ेगा। कॉल ऑप्शन अगर लेना चाहें तो 44,400 का भी ले सकते हैं और 44,500 के भी स्ट्राइक प्राइस का ले सकते हैं। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये दो सिनेरियो बन सकते हैं कि कल बैंक निफ्टी इस तरह से दिखाई दे। तेजी का माहौल है, पहले ही बताया था, और अभी तेजी बन भी सकता है, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आता रहेगा बीच बीच में, कोई बात नहीं। तो लेकिन अगर ये गैप अप कल खुल गया तब डायरेक्टली अगर ये गैप अप खुलता है 500-600 पॉइंट के पास में खुलता है तो ये कहीं ना कहीं 45,000 के आसपास खुलेगा। देखिए ये बेस्ट सेल जोन होगा। आपको 45,000 पे अगर डायरेक्टली ये खुल जाए तो 44,500 के आसपास है। अगर ये 45,000 पर खुल जाता है तब तो अच्छा जगह है जहाँ पे सेल कर सकते हैं। हो सकता है ये 44,900 पे खुले, आप यहाँ से भी सेल कर सकते हैं। यानी कि 45,000 और 44,900 के बीच में आपको ये सेल जोन है। लेकिन नहीं खुलेगा, मान लीजिए 43,800 पे खुला, तब देखिए बेस्ट बाय तो बेस्ट सेल जोन तो ये एरिया है 45,000 के आसपास है ना। उसके जितना नजदीक करेंगे उतना ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन अगर ये 43,800 पे ही खुलता है तब भी आप सेल कर लीजिए, और ऊपर अगर जाता है तो आपको क्वांटिटी सेल साइड में ऐड करना होगा। यानी यहाँ पर आने के बाद क्वांटिटी को और ऐड कर सकते हैं। टारगेट आप नीचे 43,700 से लेके 43,400 तक ले सकते हैं। खराब हुआ तो 43,300, 44,300, अभी देखिए 43 बोल रहा हूँ, सॉरी, है ना, 43,000 ये लेवल नहीं बल्कि आपको 44,800 का ना, 44,900 के नीचे आपको सेल करना है। 44,800 तक भी अगर खुलेगा तब भी आप सेल करिए। और अगर ये ऊपर मूव कर जाता है तो आपको क्वांटिटी ऐड करना होगा और टारगेट होगा 44,700। अभी देखिए 43 की आदत लगी तो 43 बोला जा रहा हूँ, 44,700। उसके बाद और नीचे आएगा तो 44,600, और नीचे आया तो 44,500 और 44,400, जो कि लगभग आज का ये वाला जो पॉइंट एरिया है, सपोर्ट एरिया काम करने लग जाएगा। खराब और अगर हुआ तो 44,300 तक के टारगेट देखने को बनेगा। यहाँ जो कि क्लोजिंग प्राइस है इस तरह से नीचे आ सकता है। आप ऊपर से पुट ऑप्शन ले लीजिए। पुट ऑप्शन आप 45,000 के स्ट्राइक प्राइस का ले सकते हैं। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये हिसाब आपको है, ये ध्यान रखना है। 44,000 अभी 43 वाला आदत नहीं गया है, 1-2 दिन लगेगा जाने में, ठीक है। तो ये ध्यान आपको रखना। ये गैप अप सिनेरियो हो गया। लेकिन अगर ये नीचे ही खुल जाता है, गैप डाउन खुल गया, नीचे खुल गया, तब अगर ये ऊपर नहीं खुल के नीचे खुल गया बैंक निफ्टी, गैप डाउन हो गया, नीचे 44,300 पे ट्रेड हो रहा है, मान लीजिए ये डायरेक्टली ये नीचे 43,500 पे खुलता है तो ये तो बाय जोन है ना, आप बाय कर लीजिए। 43,600 पे खुला तब भी आप बाय कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 43,700 पे खुला तब भी आप बाय कर लीजिए। और अगर ये 43,800 पे खुला तो अभी 43,800 की बात तो हम लोग शुरुआत में कर रहे थे, यहाँ पर याद है, यहाँ पर कर रहे थे कि भाई इस एरिया के आसपास आने के बाद आपको बाइंग एंट्री बनेगा, नहीं बताया रहा था। तो यहाँ पर आप एंट्री कर सकते हैं 43,800 पर अगर आप खुलता है गैप डाउन नीचे की तरफ में, और ये आपने बाय कर लिया और बाय करने के बाद पता चला ये 43,700 हो गया या 600 हो गया, तो आपको यहाँ पे क्वांटिटी और ऐड करना होगा बाय साइड में। ऊपर टारगेट मिलेगा 43,900, 44,000, 44,100 से लेके 44,300, जो कि आज का क्लोजिंग प्राइस है, वहां तक ये वापस आ सकता है। कॉल ऑप्शन लेना चाहें तो जरूर कॉल ऑप्शन लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्ट्राइक प्राइस 43,800 के स्ट्राइक प्राइस का ले सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप 44,000 का भी ले सकते हैं, थोड़ा सस्ता मिलेगा। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये है दोस्तों लेवल बैंक निफ्टी का। और अब बैंक निफ्टी के बाद हम लोग निफ्टी की तरफ चलते हैं कि वहां पे क्या लेवल बनेगा।
निफ्टी के हिसाब में देखें जरा सा, देखिए निफ्टी ने भी ज़बरदस्त तेज़ी दिखाया, एक अच्छी रैली लगाया उसने, लेकिन ये भी प्योर और प्योर अगर आप देखें तो 18,650 से रिजेक्शन ले लिया, और ये भी एक बक्सा में है। बैंक निफ्टी से ज़्यादा अगर क्लियर कट लेवल दिख रहा है तो वो निफ्टी में दिख रहा है नीचे का, और क्योंकि इसका रेंज छोटा है, इस बक्से का रेंज जो है छोटा है, तो आपको बस सिंपल सा काम करना है कि 18,575 के नीचे सेल करना है। सिंपल समझिए, 18,575 से लेके 18,550 के नीचे निकले तो आप जरूर उसको बेच दीजिए। यहाँ पर इस गैप को ये फील करने आ सकता है नीचे की तरफ में, और टारगेट आपको खुलेगा वो 18,525, 18,500 और 18,475 से लेके 18,450, ये एरिया जो कि वो ब्रेक नहीं कर पा रहा तो वापस वहां आ सकता है। ऊपर आप पुट ऑप्शन लेना चाहें ऊपर से तो जरूर लीजिए, 18,550 के स्ट्राइक प्राइस का इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा। लेकिन अगर ये यहाँ से नीचे से नहीं ब्रेक किया और ऊपर गया तो हम फिर बाय साइड में भी देखेंगे। सेल की जगह हम लोग क्या देखेंगे, बाय साइड के लिए सिनेरियो देखेंगे। तो बाय साइड में क्या करना होगा, देखिए यहाँ से एक छोटा सा ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है इस तरह से पहला, तो यहाँ से जब ये मूव करेगा इस तरह से ब्रेकआउट करेगा ना 18,625 के ऊपर, तब आप बाय करिए 18,625 के ऊपर। और अगर इस बक्सा के ऊपर निकल जाए तो क्वांटिटी ऐड करिए 18,650 के ऊपर। ये दो एरिया के ऊपर आपको बाय करना है। टारगेट ऊपर जो बनेगा 18,675 फिर 18,700, ये दो छोटा टारगेट मिलेगा। बड़ा टारगेट 18,725, 18,750, ये आपको बड़ा टारगेट मिलेगा। और अच्छा रहा तो 18,800 तक के लेवल को क्लेम कर सकता है, ये ध्यान रखना है। कॉल ऑप्शन लेना चाहें तो जरूर कॉल ऑप्शन लीजिए 18,600 के स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ और ये डायरेक्टली गैप अप और गैप डाउन खुल जाता है तो जरूर उस पर भी ध्यान दीजिए, गैप अप। फिलहाल निफ्टी में अभी देखना पड़ेगा कि अब ऊपर के लेवल धीरे धीरे 19,000 की तरफ हम लोग जाते जा रहे हैं, और 19,000 की तरफ जाने का मतलब है कि आपको अब थोड़ा सा ज़्यादा रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है, या एक बार मार्केट में आज से कल तक में प्रॉफिट बुकिंग का शिकार हो सकते हैं। गैप अप अगर खुलता है 150-200 पॉइंट तो हम क्लोजिंग तो कर रहे हैं ना 18,600 के आसपास की क्लोजिंग कर रहे हैं। 150-200 पॉइंट खुलेगा तो कहाँ पे खुलेगा, लगभग समझिए कि 18,800 के आसपास खुलेगा, तो बिल्कुल आपको सेल करना है। यहाँ पर टारगेट जो है 18,750 से लेके 18,650 तक के टारगेट आपको मिल सकता है, और खराब हुआ तो 18,600 तो वो क्लेम कर सकता है। आप पुट ऑप्शन लेना चाहें ऊपर से तो जरूर लीजिए 18,750 के स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर। गैप अप में अगर ये इसके आसपास, इस एरिया के आसपास खुलता है तो सेल करना है, और अगर ये गैप डाउन हो जाए, नीचे ही खुल जाए डायरेक्टली, गैप अप नहीं खुल के और ये डायरेक्टली नीचे खुल जाता है कहीं ना कहीं इस एरिया के आसपास, मान लेते हैं 200 पॉइंट नीचे, तो 18,350 ये बाय जोन होगा। 18,300 पे खुलता है ये बेस्ट बाय जोन होगा। 18,400 पे खुलता है तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना होगा, वेट, इंतजार। आपको ये देखना है कि 18,300 के आसपास आ रहा है तो आपको वहां पे बाइंग करना है। ये एरिया 18,300 350 के ऊपर बाइंग करना है, ये ध्यान रखना है। जो रिस्की ट्रेडर है वो 18,400 पर भी बाय कर सकते हैं, उसमें टेंशन नहीं है। वही नीचे आने के बाद आपको क्वांटिटी और ऐड करना होगा। ऊपर टारगेट 18,425 से लेके 18,550 तक के टारगेट देखने को मिल सकता है। कॉल ऑप्शन लेना चाहें तो जरूर कॉल ऑप्शन लीजिए 18,350 के स्ट्राइक का, इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो दोस्तों ये निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल है जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया है। बाकी आप टेलीग्राम चैनल और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को ज्वाइन कर सकते हैं इंट्राडे लाइव कॉल्स प्राप्त करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में। अब मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।